जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अपनी सीरीज चल रही है घटना चक्र की। इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी पॉलिटी कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग लगभग 5 चैप्टर यानी 5 क्लास कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट, जिसमें नेक्स्ट चैप्टर का नाम है संविधान के भाग। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करेंगे संविधान के भाग। आपको पता होगा कि संविधान में कितने भाग हैं? संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन वर्तमान दृष्टि से अगर देखा जाए तो संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। पॉइंट है, भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान की गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसके भाग, कौन से भाग में क्या किस चीज़ के बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ें। तो हम बात करते हैं इसके भाग के बारे में, किस भाग में क्या दिया हुआ है। पहला है भाग 1। तो भाग 1 में दिया हुआ है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। क्या दिया हुआ है भाग 1 में? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। भाग 2 में क्या दिया हुआ है? भाग 2 में नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। देखिए, कोशिश कीजिएगा यहीं पे याद कर लेने का, इसे बाद में याद करेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं रखिएगा। चाहे 2 बार आपको वीडियो देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, बाकी छोटा सा वीडियो रहेगा और क्या रहेगा, 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, 2 बार 3 बार देखना पड़े, लेकिन इसको आज ही याद कर लीजिएगा। चलिए, तो भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 2 में क्या है? नागरिकता के बारे में। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार के बारे में। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार के बारे में। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसे कि मैं एक बार पढ़ता हूँ, भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर से मैं पूछता हूँ कि भाग 4 में क्या है, तो वो आप अपने मन में या फिर आसपास में कोई हो या ना हो, आप धीरे से बोल सकते हैं कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो आप अपने मन में बोलते रहिए, या फिर साइड में कोई होगा भी तो क्या प्रॉब्लम है, पढ़ाई की बातें हैं तो आप बोल सकते हैं, तो बोल लिया कीजिए। ठीक है, जैसे भाग 4 के क में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 के क में क्या है बताइए? मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में क्या है? संघ के बारे में दिया हुआ है। भाग 5 में क्या दिया हुआ है? संघ के बारे में। भाग 6 में क्या दिया हुआ है? राज्य के बारे में। बताइए भाग 6 में क्या दिया हुआ है? राज्य के बारे में। एक बार और इसको देखते हैं। भाग 1 में दिया हुआ है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में दिया हुआ है नागरिकता के बारे में। भाग 3 में दिया हुआ है मौलिक अधिकार के बारे में। भाग 4 में दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। भाग 4 के क में दिया हुआ है मौलिक कर्तव्य के बारे में। भाग 5 में दिया हुआ है संघ के बारे में, और भाग 6 में दिया हुआ है राज्य के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाग 7 में क्या दिया हुआ है? निर्सित के बारे में। भाग 7 में क्या दिया हुआ है? निर्सित के बारे में। ठीक है, भाग 8 में क्या दिया हुआ है? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 8 में क्या दिया हुआ है? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। भाग 9 में पंचायत के बारे में। भाग 9 में क्या दिया हुआ है? पंचायत के बारे में। भाग 9 के क में क्या दिया हुआ है? नगर पालिका के बारे में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पंचायत और नगर पालिका, पंचायत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नगर पालिका, इसे ध्यान जरूर रखिएगा। भाग 9 के क में क्या दिया हुआ है? नगर पालिका के बारे में। भाग 9 के ख में क्या दिया हुआ है? सहकारी समिति के बारे में। भाग 9 के ख में क्या दिया हुआ है? सहकारी समिति के बारे में। भाग 10 में क्या दिया हुआ है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में। भाग 10 में क्या दिया हुआ है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में। चलिए फिर से इसको रिवीजन करते हैं हम लोग। भाग 7 में क्या दिया हुआ है? निर्सित के बारे में दिया हुआ है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 9 में पंचायत के बारे में। भाग 9 के क में नगर पालिका के बारे में। भाग 9 के ख में सहकारी समिति के बारे में, और भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाग 11 में क्या दिया हुआ है? संघ एवं राज्य क्षेत्र के बीच संबंध के बारे में। भाग 11 में क्या दिया हुआ है? संघ एवं राज्य क्षेत्र के राज्य के बीच संबंध के बारे में, भाग 11 में। ठीक है, चलिए भाग 12 देखते हैं, वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद के बारे में। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद के बारे में दिया हुआ है। भाग 13 में क्या दिया हुआ है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम के बारे में। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार होगा, वाणिज्य होगा या और समागम जो होगा, उसके बारे में भाग 13 में दिया हुआ है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं के बारे में। भाग 14 का क में क्या दिया हुआ है?
अधिकरण के बारे में। भाग 14 का कॉम है अधिकरण के बारे में। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भाग 15 के बारे में, 15 में क्या दिया हुआ है, निर्वाचन के बारे में। एक बार और इसे रिवीजन करते हैं हम लोग। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में है। भाग 12 में वित्त संपत्ति समुदाय और वाद के बारे में। भाग 12 में। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम के बारे में। भाग 13 में क्या है, भारत राज्य के भीतर जो भी है व्यापार और वाणिज्य और समागम के बारे में दिया हुआ। भाग 14 में क्या दिया हुआ है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं के बारे में दिया हुआ। भाग 14 में क्या दिया हुआ है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं के बारे में। भाग 14 के क में अधिकरण के बारे में और 15 में दिया हुआ है निर्वाचन के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाग 16 में दिया हुआ है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 16 में क्या दिया हुआ है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में। भाग 17 में राजभाषा दिया हुआ है। भाग 17 में क्या दिया हुआ है, राजभाषा दिया हुआ है। भाग 18 में आपात उपबंध दिया हुआ है। भाग 19 में प्रकीर्ण दिया हुआ है और भाग 20 में संविधान का संशोधन दिया हुआ है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिया हुआ है भाग 21 में। और भाग 22 में दिया हुआ है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। फिर से एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे इसका। चलिए तो रिवीजन इस प्रकार करेंगे। भाग 16 में क्या दिया हुआ है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किसमें दिया हुआ है, भाग 16 में। भाग 17 में क्या दिया हुआ है, राजभाषा के बारे में दिया है भाग 17 में। भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में दिया है भाग 18 में। भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में दिया हुआ है। भाग 19 में क्या दिया हुआ है, प्रकीर्ण के बारे में। भाग 20 में संविधान के संशोधन के बारे में दिया हुआ है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में दिया हुआ है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में दिया हुआ है। तो टोटल 22 का 22 भाग हम लोग कवर कर लिया। अभी आशा करता हूँ कि आप लोग को लगभग याद हो गया होगा। अगर आप लोग 1 से 2 बार और देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग को जीवन भर याद रहने वाला है ये, ठीक है। वैसे तो रिविजन करने पर ही याद रहेगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया था। आपको पता है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 22 भागों में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गणना की दृष्टि से इसमें कितने कुल भाग हैं, गणना की दृष्टि से कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लिखित व्यवस्थित कीजिए। अच्छा ये बात है, देखिए इसमें दिया हुआ है संघ तथा राज्य क्षेत्र, संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र। भाग 1 मौलिक कर्तव्य कौन सा है, मौलिक कर्तव्य किस में जाएगा, ये चला जाएगा भाग 4 का क में। नागरिकता चला जाएगा भाग 2 में। और राज्य के निदेशक तत्व तो चल जाएगा भाग 4 में। तो कैसे सजाएंगे, 1 3 4 2। देखिए 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता जो है संविधान का भाग 2 में, अभी मैंने बताया। मौलिक अधिकार भाग 3 में, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य 4, देखिए यहाँ पे 6 का ए दे दिया, लेकिन होगा यहाँ क्या 4 का ए में। मौलिक कर्तव्य किस में है, 4 का ए में है। और राज्य का जो है संविधान का भाग 6 में, ये सही है। चलिए तो क्या हो जाएगा सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई। तो पंचायत का चर्चा किस में है बताइए, तो पंचायत का चर्चा भाग 9 में है। और मैंने बोला था कि पंचायत के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट जिसे याद रखने के लिए 9 के क में क्या है, नगर पालिका के बारे में। 9 के क में क्या है, नगर पालिका के बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए एक बार इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। तो मैंने आपको बताया था भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में दिया हुआ था, तो अध्याय 1 हो जाएगा, भाग 11 का अध्याय 1। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा एक बार इन डिटेल पढ़ लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1
अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी का भाग मतलब भाग 11 का अध्याय 2 जो है अनुच्छेद 256 से 263 इसमें प्रशासनिक संबंध के बारे में दिया है। फिर से ध्यान देके इस बात को देख लीजिए, संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 जो है उसमें अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक दिया है, जिसमें विधायी संबंध के बारे में दिया है, ठीक है। और जो भाग 11 का अध्याय 2 है जो 256 से 263 तक है उसमें प्रशासनिक संबंध के बारे में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। चलिए इधर आ जाते हैं। उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में दिया हुआ है, ठीक है। तो अनुच्छेद 18 किसके अंतर्गत आएगा ये बताइए। तो अनुच्छेद 18 किसके अंतर्गत आएगा, ये आ जाएगा मूल अधिकार के अंतर्गत। तो एक का हो जाएगा 3 ग्राम पंचायत का गठन, ये किसमें भाग 9 में दिया हुआ है। ग्राम पंचायत का गठन किसमें दिया हुआ है, भाग 9 में। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। और इसे ये चला जाता है, ये ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में आता है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर, अच्छा शिक्षा का अवसर जो है ये किस में आ जाएगा, मौलिक कर्तव्य में आ जाएगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य में शामिल कर दिया गया शिक्षा का अधिकार, जो 51 का क में आ जाएगा, अनुच्छेद 51 के क में। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में आ जाएगा। और इसमें किस में आ जाएगा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र में। तो इस अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 3142 3142 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित एक युग्म है, ठीक है। देख लेते हैं। संविधान का दूसरा भाग, इसमें क्या होगा, नागरिकता। दूसरा भाग में होना चाहिए नागरिकता। तीसरा भाग में मौलिक अधिकार। और संविधान का चौथा का क मौलिक कर्तव्य जो यही सही है, जो 51 के क में, अनुच्छेद 51 के क में दिया हुआ है। और संविधान का 5वां भाग किससे संबंधित है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इतना रटवाया हूँ तो आपको पता होगा संविधान का 5वां भाग किससे संबंधित है, मुझे कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। तो आ जाते हैं नागरिकता। नागरिकता भाग 2 में, याद हो गया होगा, अभी तक इतने बार आ गया है। दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र, भाग 8। संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा भाग 8 में, बाकी यहाँ पे भाग 7 दिया है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। नगर पालिका 9 के क में मैंने बताया था, और निर्वाचन अनुच्छेद 15 में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। अब भारतीय संविधान का भाग 9, भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है, ठीक है। और आ गया भाग 8, अभी मैंने बताया था किससे संबंधित है, भाग 8। भाग 8 संबंधित है संघ राज्य क्षेत्र से। और ये आ गया 4 का ए मूल कर्तव्य से, जिसे मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। और 9 का ए आ जाएगा नगर पालिका से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। भाग 9 पंचायत सही है, 9 का क नगर पालिका सही है, सहकारी समिति 9 का ख सही है। अधिकरण किस में था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अधिकरण किस में था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और भाग 10 में फिर क्या था, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये पढ़ देता हूँ आप लोग। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के क में पंचायत की व्यवस्था की गई। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 के क में नगर पालिका। 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा भाग 9 के ख में असहकारी समिति। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किए गए। और 14 के क में अधिकरण की व्यवस्था की गई। किसमें, 14 के क में। चलिए संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है, मैंने बताया संविधान किस भाग में, भाग 9 में। और 9 के क में नगर पालिका से संबंधित है, और 9 के ख में सहकारी समिति से संबंधित है, ठीक है। और कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान, अभी मैंने बताया भाग 9 में। सूची 1 और सूची 2 को फिर से सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं क्या सुमेलित करना है। तो इसमें क्या क्या मिलान करना है आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहला आ गया मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार किसमें दिया हुआ बताइए। तो मौलिक अधिकार दिया हुआ है भाग 3 में।
और मौलिक कर्तव्य किस में है, 4 के ए में, जैसे अनुच्छेद 51 के क में दिया हुआ है, 4 के ए में मौलिक कर्तव्य। संघ किस में आएगा बताइए, संघ आ जाएगा भाग 5 में, और अपाहत उपबंध आ जाएगा भाग 18 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, फिर से पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं। मूल कर्तव्य 4 का क सही है, राज्य भाग 6 में सही है, भारत का महान्यायवादी भाग 8 में ये गलत है, और संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं भाग 14 में सही है। चलिए नेक्स्ट है, फिर से मिलान करना है सूची का। हाँ, तो ये आ गया संविधान का भाग 14, भाग 14 में किसके बारे में दिया हुआ है, भाग 14 नहीं, पहला भाग 15, भाग 15 में किसके बारे में दिया हुआ है, भाग 15 में निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा आ गया भाग 16, तो भाग 16 में दिया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में। आ गया भाग 17, भाग 17 में दिया हुआ है राजभाषा के बारे में। आ गया भाग 18, भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में। तो आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। अभी मैंने बताया भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। तो आज का जो ये चैप्टर था यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ चैप्टर अच्छा लगा होगा, और चैप्टर अच्छा लगा है यानी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी 2 क्लास चलती आ रही है कंटिन्यू, जिसमें एक क्लास जो हम लोग कवर कर रहे हैं अभी ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज दरोगा का, और दूसरा ये क्लास जो हम लोग कवर कर रहे हैं घटना चक्र की पॉलिटी, और पॉलिटी समाप्त होते ही दूसरा बुक स्टार्ट करेंगे। क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए हम ज़्यादा बुक स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, और स्टार्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम उसे कवर नहीं करेंगे। और आप लोग को पता होगा कि मैंने अभी तक 3 बुक स्टार्ट किया और तीनों बुक मैंने पूरा ख़त्म किया है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।